जड़ भरत जी की सी जैसी अवस्था आ जाए हमारी, तो समझें कि हम ज्ञान मार्ग के साधक हैं। हमारी वैसी अवस्था तो है नहीं, हमारा तो देहाध्यास छूटे ही नहीं रहा है। कोई अहंकार नहीं छूट रहा है हमारा। चलो ठीक है, तो कर्म मार्ग के साधक बन जाओ, फिर ठीक है। ज्ञान मार्ग में तो तुमने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी पात्रता ही नहीं है, तो चलो कर्म मार्ग के साधक बन जाओ। कर्म मार्ग की साधना को क्या आपने गाजर मूली समझ रखा है? आपको हमारी बात पे भरोसा ना हो तो पहले कर्मयोग और कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते फिर निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोगी की क्या अवस्था होती है, इसको गीता जी में पढ़ के देख लेना। हम निष्काम कर्मयोग की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर महाराज बड़े दुख से ये बात हमें कहनी पड़ रही है कि भारतवर्ष की बड़ी बड़ी भयंकर ज्वलंत समस्याएं, उनका समाधान अब तक नहीं हो पाया। कारण क्या था? कारण यही था कि हम निष्काम भाव से कर्म मार्ग के साधक नहीं बन सके। निष्काम भाव से कर्म मार्ग का जो आश्रय लेगा, देखो उसकी पहली शर्त है कर्तापने का अहंकार छोड़ दो। ईमानदारी से बताओ, कर्तापने का अहंकार छोड़ के कौन कर्म कर रहा है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सबसे पहले कर्तापने का अहंकार छोड़ो, ठीक है? कर्तापने का अहंकार छोड़ते ही खुद श्रेय लेने की भावना रहेगी नहीं। हम कर्ता होंगे तो उससे जो हानि होगी तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा, क्योंकि हम कर्ता हैं। जो करता है सो भोगता है, और लाभ होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे चित्त पर पड़ेगा। और हम करता ही नहीं है तो न लाभ का प्रभाव होगा न हानि का प्रभाव होगा। जय पराजय, हानि लाभ, सब में समता आ जाएगी। क्या हमारे व्यवहार में समता आई है? जीतने में प्रसन्नता होती कि नहीं? किसी भी काम में जीत गए प्रसन्नता होती कि नहीं? हार गए तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। तो बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो कि हम तो निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, कर्तापने का अहंकार नहीं है, हमें तो जनता की सेवा करनी है। अरे भैया, किसी को किसी की सेवा नहीं करनी है। सब दुनिया नाम यश प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ी है, इसी के पीछे सब दौड़ रहे हैं। देखो, शाम को अभी परिणाम नहीं आए चुनाव के हैं, और वो कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो शाम को उसको फोटो खींचो, उसका फोटो शाम को खींचो, और फिर देखो उसका अलग तरह का चेहरा होगा। और जैसे ही पक्का हो गया रात में कि वो अब पक्का प्रधानमंत्री वही बनेगा, ये पक्का हो गया, और सवेरे फिर उसका फोटो खींचो। महाराज, बूढ़ा भी होगा ना आदमी तो सब झुर्री फुर्री रात को ही गायब हो जाएंगी, टमाटर जैसे लाल गाल हो जाएंगे, चमक आंखों की बदल जाएगी, चेहरे की तमक बदल जाएगी, चलने का ढंग ही बदल जाएगा। सब नाम रूप के चक्कर में मान बढ़ाई। कोई निष्काम कर्मयोग का साधक नहीं है। कर्तापने का अहंकार छोड़कर काम करो, पहली शर्त निष्काम कर्मयोग पर चलने की स्वामी जी। दूसरी शर्त,
कर्म फल की इच्छा से शून्य होकर कर्म करो, फलाभिसंधि शून्य कर्म हो। बड़ा कठिन है। आप काम कर रहे हो, फल की इच्छा आपको नहीं है, फल की आशा से रहित होकर कर्म करो। तीसरी शर्त, भगवत प्रीत्यर्थ करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो। चौथी शर्त, करने के बाद भगवत अर्पित कर दो। न तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर हो रहा है। हाँ, एक और बात, पांचवी छठी बात और पांचवी बात और है। वो पांचवी बात ये है, निषिद्ध कर्म मत करो, विहित कर्म करो। नहीं तो आप कहोगे कि हम तो पाप कर्म भी निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो पाप का फल नहीं मिलेगा। नहीं, विहित कर्म करो, निषिद्ध कर्म का त्याग करो। ना तो विहित कर्मानुष्ठान हो रहा है, ना निषिद्ध कर्म का त्याग हो रहा है, ना कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर कर रहे हैं, ना फलाभिसंधि से शून्य होकर कर रहे हैं, और ना भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, और ना भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और फिर पीठ ठोक रहे हैं कि हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं, हमको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कर्मयोगी का पुरस्कार मिल जाए। पुरस्कार तो मिल जाएगा, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न सब मिल जाएगा, लेकिन ये सब उपाधियां भी झूठी हैं। किस मतलब की हैं, किस काम की हैं? मरने के बाद न कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है, न कोई भारत रत्न है, और न कोई धरती रत्न है। मरने के बाद सब उसी खाक में मिल जाते। क्या रह गया? क्या महत्व है उसका? कुछ नहीं।